21वीं सदी की शुरुआत में दो करिश्माई नेताओं का उदय हुआ, हर एक अपने देश के भविष्य के लिए एक अलग विजन लेकर। नरेंद्र मोदी एक प्रैक्टिकल विजनरी, जिन्होंने आर्थिक पुनरुत्थान के वादे के साथ इंडिया की लीडरशिप संभाली। दुनिया के दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप, एक बिजनेसमैन, जो अमेरिका फर्स्ट एजेंडा के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के शीर्ष पर आसीन हुए। हालांकि उनके तरीके अलग अलग थे, लेकिन दोनों ने एक मजबूत द्विपक्षीय संबंधों के रणनीतिक महत्व को पहचाना। मोदी जी की न्यू इंडिया की आकांक्षाएं, जो आर्थिक प्रगति और तकनीकी उन्नति से परिपूर्ण हो, ट्रंप के पारस्परिक रूप से लाभकारी भागीदारी बनाने पर फोकस के साथ मेल खाती थीं। दिलचस्पी का यह मेल भारत अमेरिका संबंधों में एक नए अध्याय की नींव रखता है। मोदी जी की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया पहल, जिसका उद्देश्य इंडिया को एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब में बदलना है, ने अमेरिकी व्यवसायों के लिए नए बाजार और निवेश के रास्ते खोल दिए। ट्रंप, जो अपनी डील मेकिंग क्षमता के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अमेरिकी कंपनियों के लिए इंडिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था से लाभ उठाने की क्षमता देखी। साझा हितों की इस पारस्परिक पहचान ने एक व्यावहारिक साझेदारी की आधारशिला रखी, जो वैश्विक आर्थिक परिदृश्य को फिर से आकार देने के लिए तैयार थी। हालांकि यह नई साझेदारी अपनी जटिलताओं के बिना नहीं थी। व्यापार घाटे को कम करने पर ट्रंप की प्रोटेक्शनिस्ट सोच और फोकस कभी कभी अपने सामानों और सेवाओं के लिए ज्यादा मार्केट एक्सेस की इंडिया की इच्छा से टकराता था। उदाहरण के लिए भारतीय स्टील और एल्यूमिनियम पर टैरिफ लगाने से एक आशाजनक व्यापारिक रिश्ते में दरार आ गई। फिर भी दोनों नेता साझा आधार तलाशने के लिए प्रतिबद्ध रहे, एक मजबूत भारत अमेरिका साझेदारी की अपार संभावनाओं को पहचानते हुए। मोदी ट्रंप युग ने भारत अमेरिका संबंधों की पारंपरिक गतिशीलता से एक अलग रुख अपनाया। यह व्यावहारिकता, आर्थिक विकास की साझा इच्छा और वैश्विक शक्ति के बदलते संतुलन की पहचान द्वारा चिह्नित अवधि थी। जहां चुनौतियां बनी रहीं, वहीं एक गहरी और अधिक परिणामी साझेदारी के बीज बोए गए, जो दोनों देशों के लिए अभूतपूर्व अवसरों को अनलॉक करने का वादा करते हैं। इंडिया, 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश, जिसे लंबे समय से एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में देखा जाता रहा है। इसकी विशाल और युवा आबादी तेजी से बढ़ते मध्यम वर्ग के साथ वैश्विक व्यवसायों के लिए एक आकर्षक बाजार प्रस्तुत करती है। मोदी जी ने 25 तक इंडिया को $50 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए अवसरों और चुनौतियों से भरे एक जटिल आर्थिक परिदृश्य को पार करना होगा। इंडिया के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट है। अपर्याप्त परिवहन नेटवर्क और बिजली की अविश्वसनीय आपूर्ति को लंबे समय से आर्थिक विकास में बाधा के रूप में देखा जाता रहा है। मोदी सरकार ने महत्वाकांक्षी बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं को हाथ में लिया है, जिसमें भारतमाला और सागरमाला परियोजनाएं शामिल हैं, जिसका उद्देश्य इंडिया के बंदरगाहों और तटीय बुनियादी ढांचे का आधुनिकीकरण करना है। आर्थिक समृद्धि की राह पर इंडिया के सामने एक और बाधा बेरोजगारी का मुद्दा है। स्किल इंडिया पहल का उद्देश्य लाखों युवा भारतीयों को 21वीं सदी के कार्यबल के लिए जरूरी कौशल से लैस करना है। इंडिया को अपनी वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की जरूरत है। मेक इन इंडिया ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने में प्रगति की है, लेकिन इंडिया अभी भी व्यापार करने में आसानी और निर्यात प्रतिस्पर्धा के मामले में अन्य एशियाई अर्थव्यवस्थाओं से पीछे है। नियमों को सरल बनाना, नवाचार को बढ़ावा देना और उद्यमिता को बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। इन चुनौतियों के बावजूद इंडिया की आर्थिक बुनियाद मजबूत बनी हुई है। इसका युवा और जीवंत लोकतंत्र नवाचार और आर्थिक विकास के लिए एक उपजाऊ जमीन प्रदान करता है। बुनियादी ढांचे, बेरोजगारी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों का समाधान करके इंडिया अपनी असली आर्थिक क्षमता को उजागर कर सकता है। पदभार ग्रहण करने पर नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति में बदलने के उद्देश्य से कई महत्वाकांक्षी पहलों का अनावरण किया। ये प्रमुख कार्यक्रम प्रमुख चुनौतियों का सामना करने और इंडिया की ताकत का लाभ उठाने के लिए सावधानी पूर्वक तैयार किए गए, जो उनके आर्थिक विजन की आधारशिला बने। 14 में शुरू की गई मेक इन इंडिया वैश्विक निवेशकों के लिए एक आह्वान के रूप में उभरी, जिसने इंडिया को एक पसंदीदा मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने, घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और लाखों नौकरियां पैदा करने के उद्देश्य से इस पहल ने तेजी से लोकप्रियता हासिल की। दुनिया भर की कंपनियों ने इंडिया में अपनी दुकानें स्थापित की।
मेक इन इंडिया का पूरक डिजिटल इंडिया था, जो एक दूरदर्शी कार्यक्रम था जिसका उद्देश्य डिजिटल खाई को पाटना और इंडिया को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान अर्थव्यवस्था में बदलना था। टेक्नोलॉजी की परिवर्तनकारी शक्ति को पहचानते हुए मोदी जी ने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां सरकारी सेवाएं ऑनलाइन सुलभ हों, डिजिटल साक्षरता सर्वव्यापी हो जाएगी और इंडिया आईटी और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एक वैश्विक नेता के रूप में उभरेगा। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आई गवर्नेंस और डिजिटल साक्षरता पर फोकस के साथ इस पहल में भारतीय समाज के हर पहलू में क्रांति लाने की क्षमता है। कोविड-19 महामारी के बाद मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत यानी सेल्फ रिलायंट इंडिया का अनावरण किया, जो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने, स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने और आयात पर इंडिया की निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से एक व्यापक कार्यक्रम है। ज्यादा आर्थिक लचीलापन की जरूरत से प्रेरित इस पहल ने भारतीय व्यवसायों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रोत्साहित किया और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में इंडिया को एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। आत्मनिर्भर भारत वैश्विक भागीदारी के लिए खुले रहते हुए ज्यादा आत्मनिर्भरता की ओर एक बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है। ये प्रमुख पहले, जिनमें से प्रत्येक को विशिष्ट चुनौतियों का समाधान करने और इंडिया की अनूठी ताकत का लाभ उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार किया गया है, मोदी जी के आर्थिक विजन के स्तंभ बने। निवेश के लिए अनुकूल वातावरण को बढ़ावा देकर, नवाचार को बढ़ावा देकर और नागरिकों को डिजिटल साक्षरता के साथ सशक्त बनाकर मोदी जी का उद्देश्य विकास और उन्नति का एक अच्छा चक्र बनाना है, जो इंडिया को उसके $50 ट्रिलियन जीडीपी लक्ष्य की ओर ले जाएगा।